तो एनटीपीसी वालों हमने 3 प्रैक्टिस सेट पूरे कर लिए हैं। आज बात करेंगे हम चौथे प्रैक्टिस सेट की। 3 में कौन कौन से आगे देखना है एक बार। होम रो प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिया दोस्तों, एएसडीएफ वाला आपको। इसके बाद में मैंने कराया था आपको होम रो वर्ड प्रैक्टिस सेट। इसके बाद में मैंने बात कराई यहाँ पे अपर रो प्रैक्टिस मतलब QWERT की। और सभी मैंने बताया था आपको कि 15 प्लस स्पीड रखनी है और 100 की एक्यूरेसी रखनी है। तो कौन कौन ऐसे लोग जिनकी 15 प्लस स्पीड आ गई हो और 100 की एक्यूरेसी आ गई हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, ठीक है। और कौन कौन लोग ऐसे हैं जो आज नए जुड़े हैं मेरे से, पहली बार वीडियो देखा है मेरा, तो उनसे एक बात कहना चाहूंगा मैं, आप मेरी जो प्रैक्टिस सेट है पहली, दूसरी और तीसरी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इनका, वहां पे जाकर के एक बार कीजिएगा, जिससे आपके हाथ बैठ जाएंगे। मतलब होम रो आपने करना सीख लिया अच्छे से, अपर रो की हमने QWERT की प्रैक्टिस सीख ली हमने। और आज हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो अपर रो है ना आपकी, इसमें QWERT से और होम रो से जो मिक्स शब्द बनेंगे ना, उनकी बात करेंगे हम। मतलब QWERT वाली लाइन से कौन से शब्द बनेंगे और होम रो से कौन से बनेंगे, उनकी हम बात करेंगे दोनों की मिक्स में। तो कौन कौन रेडी है मिक्स टाइपिंग सीखने के लिए? अगर रेडी है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि यस सर आई एम रेडी, ठीक है। और ये वीडियो उन लोगों के पास भेज दीजिए जिनकी एनटीपीसी CBT 2 में अच्छा स्कोर बन रहा है और वो एकदम टाइपिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, जीरो से, तो उनके पास इनको भेजो एकदम, ठीक है। अब देखिए आप सबसे पहले क्या करना है दोस्तों यहाँ पे चौथे नंबर पे क्लिक करना है जिसका नाम है होम अपर रो वर्ड प्रैक्टिस, है ना। और यहाँ पे जाकर के ड्यूरेशन में रखना है आपको 3 मिनट का समय। 3 मिनट का रख दोगे यहाँ पे समय, स्टार्ट टाइपिंग करोगे आप, स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ये शब्द आपको दिखेंगे जैसे कि सी फी सी ट्राई। अब ये जो शब्द बने हैं दोस्तों, ये 2 रो से मिलके बने हुए हैं। एक तो आपकी इसमें आ गई अपर रो और एक आ गई दोस्तों होम रो, ठीक है। दोनों से मिलकर के शब्द बने, इनकी आज प्रैक्टिस सीखेंगे हम और बताऊंगा कितना आपको टारगेट पूरा करना है। पहले हम सीख लेते हैं कि वर्ड कैसे बनेंगे दोस्तों के, ठीक है। दिखाइए एक बार यहाँ पे। बैठने की पोजीशन वही रहेगी जो पहले बताई थी मैंने आपको, एकदम सीधा, और आपका हाथ एकदम होम रो पे रहेगा दोस्तों आज भी, ठीक है। मतलब होम रो पे आपको हाथ रखना है, ठीक है। अब यहां से जैसे मान लो आपको टाइप करना है दोस्तों SEA, इनको पढ़ना कैसे ये भी ध्यान रखना है आपको। इसको C नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है SEA, मतलब एक एक लेटर को पढ़ना है, चाहे मीनिंग कितनी भी इजी हो, लेकिन आपको पढ़ना एक एक लेटर को है। यहाँ पे SEA FEE SEE TRY ऐसे आपको यहाँ पे रीड करना है, इनको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अब आपको हाथ ऐसे रखना है। अब यहां से S कैसे प्रेस करना है, S के लिए ये उंगली आएगी, S E और A, C लिख दिया। अब लेकिन यहाँ पे देखिएगा कई बार ऐसा हो जाता है, मेरे साथ में हुआ है, कैपिटल लाइन लग गए दोस्तों के, तो कैप्स लॉक अगर ऑन हो जाता है ना आपका तो कैपिटल आते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो कैप्स लॉक है ना, और ये देखो ये बत्ती यहाँ पे दिखेगी आपको, बीच वाली बत्ती, ये ऑफ रहनी चाहिए जब भी आप टाइपिंग करो। तो यहाँ से ये कैप्स लॉक है ना, इसको बंद करते ही देखो ये ऑफ हो गई, फिर वापस दबाऊंगा तो ये ऑन होगी। तो ऑन होगी तो सारे लेटर क्या आएंगे दोस्तों, बड़े अक्षरों में आएंगे। तो इनको बंद कर लेता हूं मैं, और ये बंद ही रहने देना क्योंकि इसमें टाइपिंग में यूज अपन को नहीं करना है दोस्तों। तो कई लोगों को सवाल था कि कैप्स लॉक का क्या किया जाए, तो कैप्स लॉक को बंद रखना है दोस्तों यहाँ से। अब वापिस से मैं बता रहा हूं आपको, देखिएगा ध्यान से। अब आपको C लिखना है, तो SE और A लिख दिया, C और स्पेस दबाएंगे, देखो C लिखा खा गया मेरे से, और यहाँ पे C मैंने लिख दिया, ये थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा ऐसे। अब आपको वापस से ब्लू अक्षर टाइप करना है जिसके नीचे अंडरलाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, फी है, तो F किससे आएगा, ये रहा F, है ना। E के लिए ये आएगा उंगली, E और स्पेस, ठीक है। अब वापिस C लिखना है मुझे, तो SEE, ठीक है, स्पेस। ट्राई लिखना है, ट्राई के लिए कौन सी उंगली आएगी, देखो ये उंगली जाएगी यहां से आगे तक, TR और Y स्पेस, ठीक है। अब हिट लिखना है, तो हिट के लिए क्या करेंगे दोस्तों, H के लिए ये उंगली आएगी यहाँ पे H, है ना। I किससे आएगा, I इससे आएगा, I और T, ठीक है, और स्पेस। ऐसे आपको यहाँ पे टाइप करना है दोस्तों, क्लियर है तक का। तो ऐसे आपको सिटिंग अरेंजमेंट रखना है और ऐसे आपको आराम से सामने देख करके, आपकी निगाह यहाँ पर रहनी चाहिए, इनको रीड करते जाओ बस और आराम से टाइप करते जाओ। शुरुआत में गलतियां होंगी आपसे, आप जैसे कि P दबाओगे तो मान लो कुछ और दब रहा है, तो ऐसा होने वाला है शुरुआत में। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और आराम से आ जाएगी। 2-5 बार सेट लगाइए आराम से, 3-3 मिनट का आराम से आ जाएगी, ठीक है। और इसमें आपको टाइपिंग टारगेट जो रहेगा आज का, वो ये रहेगा दोस्तों, आपको चाहिए इसमें 16 की स्पीड, कम से कम 16 की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कैसे आएगी, जब आप एरर कम करोगे। कई लोग बोल रहे हैं कि मेरी 96 एक्यूरेसी रह रही है। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, आराम से लिखो, एक भी गलती मत करो, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात, एक चीज बताऊंगा मैं आपको, ये देखो, दिखाओ एक बार यहाँ पे, जो अर्ली है ना, अर्ली वाले वर्ड पे आपकी ज्यादा गलतियां हो सकती हैं। तो इसको कैसे टाइप करना है, ध्यान से देखना इस चीज को। देखो आप, मैं यहाँ पे अर्ली पे ले आता हूं, तो आपको एक समस्या आने वाली है यहाँ पे, देखिए क्या आएगी। देखो जब अर्ली आएगा ना यहाँ पे, तो 2 वर्ड यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, अर्ली भी हो रहा है और सी भी हो रहा है। अब कई लोग अर्ली लिख करके स्पेस दबाएंगे,
वर्ड एरर मान लेगा वो। तो इसको कैसे टाइप करना है देखिए ध्यान से, आपको हाथ ऐसे रखना है, ठीक है। अब आपको देखो अर्ली कैसे लिखना है, ई ए, ठीक है, आर, ठीक है, फिर एल और वाई। देखो अर्ली लिखा खा गया, अभी तक मैंने कोई स्पेस वगैरह प्रेस नहीं किया है, अभी मैंने सिर्फ अर्ली लिखा है। अर्ली लिखने के बाद में अगर आपको ऐसा लगे कि नीचे वाला भी वर्ड आपका हाईलाइट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो रहा है दोस्तों। और पैराग्राफ चेंज करने के लिए हमको एंटर प्रेस करना पड़ेगा, अर्ली के बाद में स्पेस नहीं, एंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो एंटर के लिए देखो ये रहा एंटर, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे ये उंगली ऐसे कैसे आ जाएगी एंटर के लिए, तो एंटर मैंने प्रेस कर दिया। अब देखो कर्सर नीचे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और अर्ली भी देखो ऐसे कैसे अभी तक हाईलाइट में ही है, और सी भी, अब सी लिखेंगे यहां से हम SEA, सी मैंने लिख दिया, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे वापस से अर्ली लिख दिया मैंने, फिर एंटर दबाया और सी लिख दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, स्पेस दबाना है। वैसे टाइम अप हो गया, कोई बात नहीं। इसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, स्पेस दबाना है, तो ये आराम से ठीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले अर्ली लिखोगे, फिर एंटर प्रेस करोगे, फिर सी लिखोगे, और फिर एक तरीके से स्पेस चलते रहने दो, ठीक है। अब एंटर प्रेस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो रहा है, क्योंकि ये पैराग्राफ अलग था और ये पैराग्राफ अलग आ रहा है, तो ये लिंक हो रहा है यहाँ पे, इसलिए वो चेंज कर दिया, इसलिए यहाँ पे एंटर प्रेस करना पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो अभी तक ऐसे कौन कौन से मतलब शख्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरी टाइपिंग सीरीज से पहली बार टाइपिंग करना स्टार्ट किया है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और अभी तक अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया आपके उन लोगों के पास में, आपने जिन लोगों के एनटीपीसी के एग्जाम है, तो अब कर दीजिएगा, ठीक है। सभी लोगों के पास शेयर कर दो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा टाइपिंग एग्जाम तक, ठीक है। और मेरा ये टारगेट रहेगा कि आप सभी लोगों की 40+ स्पीड करा के दूं मैं, विदाउट बैक स्पेस। लेकिन उन्हीं लोगों की हो पाएगी जो मेरे को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं और साथ में मैं मेरे बताए अकॉर्डिंग टू टाइपिंग कर रहे हैं और वो टारगेट लेके आ रहे हैं। अभी तक आपने किसी ने भी शेयर नहीं किया, अब शेयर करना आराम से इंस्टाग्राम चैनल पे, ठीक है। आज से मैं चेक करूंगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। जो भी लोग टारगेट भेजते हैं डायरेक्ट भेजो मेरे पास इंस्टाग्राम पे, और मैं सभी को मतलब एक तरीके से बताऊंगा कि आपने कहाँ गलती की है, या कौन कौन सी स्टेप आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए थी, और क्या क्या गलती की, सब मैं आपको जिक्र करूंगा। और जरूरत पड़ी तो कॉल पे बात कर लेंगे अपन, ठीक है। और दूसरी बात, शेयर कर दो उन लोगों के पास में जिनके एनटीपीसी के एग्जाम है, ये तो आपके हाथ में, शेयर करना 1 मिनट का टाइम लगेगा, कर दीजिए, उन लोगों का भला हो जाएगा, ठीक है। और किसी को अगर ये डाउट लग रहा हो कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी आराम से, लेकिन मैंने एक बात कह रहा हूं, टारगेट मैं बता रहा हूं वैसे वैसे कीजिएगा, और दिन में लगभग 1.5 से 2 घंटे टाइपिंग कीजिए, ठीक है। आराम से हो जाएगी, लेकिन कंटिन्यू कीजिए, ये नहीं कि आज कर ली फिर कल छुट्टी कर ली, मैंने परसों कर लिया, ऐसे नहीं, कंटिन्यू कीजिए। आपको 1.5 घंटे का समय तो कम से कम देना ही है कंटिन्यू, क्लियर यहाँ तक का। और आराम से जो समस्या है आपको वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और तो कैसी लग रही है आपको एनटीपीसी की टाइपिंग सीरीज, अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और साथ में सभी को शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मेरी जिम्मेदारी है आपकी 40+ स्पीड लेके आना, वो मैं लेके आऊंगा, लेकिन उन्हीं लोगों की आ पाएगी जो कंटिन्यू रेगुलर टाइपिंग कर रहे हैं, और मैं बता रहा हूं उस टारगेट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।